हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला की इस कक्षा में। आज की कक्षा क्लास 10th हिंदी कोर्स आपका बी है, क्योंकि आपके कोर्स बी में आता है सूचना लेखन। अब ये सूचना लेखन क्या है, किस तरीके से इसे लिखना है, कैसे करना है, बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सारे सवालों को हल करने के लिए हम आ गए हैं। तो क्या होती है सूचना, इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखते समय क्या क्या ध्यान देना है, इसका फॉर्मेट क्या है, सारी चीज़ें आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो बस ध्यान से, कुछ मुश्किल से 20-25 मिनट का ये वीडियो रहेगा, आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि सूचना लेखन कैसे करना है। और रही बात प्रैक्टिस की, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रैक्टिस का है, ताकि आप फटाफट कर लो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लास 10 कोर्स बी का लेखन का टॉपिक है सूचना लेखन। ओके, तो सूचना लेखन क्या है भाई? सूचना, मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, यानी कि हम बहुत क्यूरियोसिटी रखते हैं, हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं ना, इसीलिए बोला गया जिज्ञासु प्राणी है। वह तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहता है, वह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसी तरह सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी कुछ आवश्यक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। तो समझ में आया, हम तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप में सूचना आदान प्रदान करते हैं, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी होती हैं जो अपनी बहुत सारी बातों को हम तक पहुंचाना चाहती हैं। जनसाधारण की भलाई हेतु वे समय समय पर ऐसा करती रहती हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे लिए तरह तरह की चीज़ें करती हैं। तो अब उसकी इन्फॉर्मेशन हम तक कैसे पहुंचाती हैं आप लोग, अब इसको मैं बताती हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकली। अब हम आते हैं, इसको तो अभी हम पढ़ते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में आप तीसरे चौथे पेज से ये चीज़ देखना शुरू कर दोगे। उसमें जो है आप ऐसे ऐसे ब्लॉक्स में कुछ सूचनाएं लिखी हुई देखेंगे आप। वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुई बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। कहीं नीलामी हो रही है, कहीं किसी नियम में तब्दीली की गई है, कहीं कुछ है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उठिए, जाइए, आज का न्यूज़पेपर लीजिए और तीसरे या चौथे पेज से आप जो है नीचे की साइड में देखना शुरू करेंगे। किसी भी पेज के नीचे की साइड में देखना, वहाँ पर छोटे छोटे से ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारी सूचनाएँ हैं, ठीक है। ऑक्शंस वगैरह की रहती हैं, कहीं पर हो रहा है, कहीं कोई प्रॉपर्टी है, उसके फ्लैट्स वगैरह गवर्नमेंट ने निकाले हैं, कुछ भी है, कोई स्कीम है, कुछ है। तो वो सारी सूचनाएं कहाँ, उस न्यूज़पेपर में आपको नीचे दी रहती है। तो वही उन सूचनाओं की बात हो रही है यहाँ पर। सूचना लेखन के माध्यम से जनसाधारण से सीधे संवाद स्थापित किया जाता है। तो सूचनाएं क्या होती हैं, जब ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है तो वो डायरेक्टली हम तक ये सारी बातें पहुंचा रहे हैं। अब कैसे, जैसे अभी तो आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं, टीवी पे आप टेलीकास्ट कर दो, नेट पे डाल दो, रेडियो पे दे दो। लेकिन एक समय ऐसा था कि सिर्फ समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर और रेडियो, ये दो तरीके थे जब गवर्नमेंट की जो भी सूचनाएं हैं इन्हीं दोनों में आती थी और हम लोग उसी से पढ़ते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, इतने कम्युनिकेशन के माध्यम हो गए हैं कि अब सूचनाएं हर जगह अलग अलग तरीके से प्रसारित की जाती हैं। लेकिन जो हम ये सूचनाएं पढ़ने जा रहे हैं, ये न्यूज़पेपर में छपने वाली सूचनाएँ हैं या प्रधानाचार्य द्वारा सूचना है, किसी अध्यक्ष द्वारा सूचना है, कुछ है, इस तरह की सूचनाएँ होंगी। इनके माध्यम से कम खर्च और अल्प परिश्रम से अधिकाधिक लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। तो देखिए, न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए ज़्यादा खर्च तो करना नहीं पड़ता है और ना ही इतना परिश्रम करना पड़ता है, खाली एक फॉर्मेट रेडी करना है। वो फॉर्मेट रेडी करके आप जो है सूचना अधिकारी को दे दीजिए। सूचना अधिकारी का काम है कि वो किसी एक जो है सम्मानित पेपर में उस खबर को छपवा देगा। छात्रों को तरह तरह की सूचनाएं विद्यालय के सूचना पट पर लिखी मिलती हैं। अब आप सभी स्कूल जाते हो, स्कूल में आपका एक नोटिस बोर्ड है ना, एक नोटिस बोर्ड स्कूल का। तो उसमें देखिए कोई भी होगा तो आपको नोटिस वहाँ पर लिख दिया जाता है। आप सभी की डायरीज में, क्लास में वो नोटिस जो है सर्कुलेट कराया जाता है, आप लोग भी समझते हो। लेकिन नोटिस बोर्ड में भी वो सूचना अवश्य लगती है। आपका कहीं हॉलीडे होगा या कहीं आपका ट्रिप होगा या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, कोई परेड होगी, कोई स्पोर्ट्स डे होगा, इन सभी की सूचनाएं कहाँ पर लगती है, आपके सूचना पट पे, यानी कि आपका जो नोटिस बोर्ड है स्कूल में, वहाँ पर भी लगती है। तो वो भी आपकी सूचना आती है।
सूचनाएं प्रायः ऐसे स्थान पर लिखी जाती हैं जहां लोगों द्वारा वे आसानी से देखी और पढ़ी जा सके। तो इसीलिए आपके स्कूल में क्या होता है, नोटिस बोर्ड पे होती है। गवर्नमेंट द्वारा अगर कहीं सूचना दी जाती है तो न्यूज़पेपर पे दी जाती है ताकि आम लोग आसानी से पढ़ सकें। इसके अलावा सोसाइटीज़ वगैरह में आप देखेंगे एंट्रेंस पे लगाया जाता है, एक बोर्ड ऐसा है, वहाँ पर ये सूचनाएँ लगाई जाती हैं। कारण ये है कि आते जाते लोग उसे अच्छे से देख सकें। इन्हें कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों के मुख्य द्वार पर प्रायः कॉलोनियों के सूचना पटों पर लिखी मिल जाती हैं। तो अब कहाँ, कॉलोनियों में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, या कोई तीज त्यौहार आ रहा है उसका उत्सव करना है, या मेंटेनेंस में बढ़ोतरी कर दी गई है, या कोई कैंप लग रहा है आपके सोसाइटी में, कुछ भी हो रहा है, कोई कंपटीशन होने वाला है, या कोई क्लासेस आने वाली है, कुछ भी तरीके की चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर आपको कॉलोनी में मिलेंगी। जो कॉलोनी का एंट्रेंस गेट होता है उसी के पास आपका एक नोटिस बोर्ड होता है, उसी में ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। तो समझ में आ गया सूचनाएं क्या होती हैं आपको। मोस्टली ये सूचनाएं जो होती हैं ये औपचारिक होती हैं, ध्यान रखिएगा, इन्हें पर्सनल लेवल पे बात नहीं करें, क्योंकि पर्सनल लेवल पे जब भी हम एक दूसरे को बात बतानी हो तो वो संदेश के अंतर्गत चली जाती है। अब आते हैं सूचना लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि जब हम सूचना लेखन करते हैं तो उसमें कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अब वो बातें क्या हैं? सूचना प्रायः 3 या 4 वाक्यों में ही लिखी जाती है, बहुत लंबी लंबी नहीं होती। आप कम से कम 3 वाक्य में लिखो, बहुत है, इससे ज़्यादा यानी कि 3 लाइन्स जो है लिखकर आप ख़त्म कर दो, ज़्यादा नहीं करना। सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए, यानी कि उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि कम शब्दों में आप सही बात को लिख दो, सारी बात लिख दो, और शब्द ऐसे हों कि आसानी से समझ में। ऐसा नहीं हो कि आपने बिल्कुल अगर हिंदी में लिखा तो इतनी ज़्यादा आपने शुद्ध हिंदी इस्तेमाल कर ली है, इतने क्लिष्ट वर्ड इस्तेमाल कर लिए कि सामने वाला बंदा बेचारा कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो उसमें हमेशा भाषा हमें क्या ध्यान रखनी है, या बहुत ही सरल शब्दों में होनी चाहिए और छोटे छोटे वाक्य में होनी चाहिए। सूचना सरल शब्दों में लिखी जानी चाहिए, आपको बता दिया। सूचना की भाषा प्रभावपूर्ण और मर्यादित शब्दों में लिखी जानी चाहिए, क्योंकि आप ये एक जन समूह के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या है, आप या तो सोसाइटी के सारे मेंबर्स के लिए लिख रहे हो, स्कूल में सारे स्टूडेंट्स के लिए लिखा जा रहा है, या कॉलोनी के बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर जब भी हम जिस भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा मर्यादित होनी चाहिए। अच्छी भाषा, यानी कि जैसे हम किसी को सम्मान करते हुए बातें लिखते हैं, इसी तरीके से सम्माननीय शब्दों के साथ ये सूचना लिखनी चाहिए। सूचना की लिखावट पठनीय होनी चाहिए, यानी कि जो भी सूचना लिखी जा रही, मोस्टली क्या होता है कि पैम्पलेट्स में छपवा कर लिखी जाती है तो टाइप्ड होती है, लेकिन कई जगह क्या होती है, नोटिस बोर्ड पे हमें हैंडराइटिंग भी लिखनी पड़ती है। तो वो हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो कोई भी आता जाता व्यक्ति हो उसे आसानी से पढ़ सके। गंदी हैंडराइटिंग नहीं होनी चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब आप सूचना लिखोगे अपनी कॉपी में, यानी कि बोर्ड एग्जाम में या स्कूल में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सूचना भी साफ हैंडराइटिंग में होनी चाहिए ताकि आपके टीचर उसे ठीक से समझ सकें। सूचना देने वाले का नाम या स्थान विशेष की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सूचना जिसकी भी तरफ से इशू की जा रही है, अब जैसे हमने बोला ना, स्कूल में अगर इशू की जा रही है, स्पोर्ट्स डे है, तो जाहिर सी बात है जो आपके खेल अध्यापक हैं या आपका जो खेल का सेक्शन है वहाँ से, या प्रधानाचार्य की तरफ से इशू हो रही है, तो उनका नाम नीचे होना चाहिए। सरकार की तरफ, सरकार के किसी विभाग की तरफ से अगर वो सूचना इशू की जा रही है तो उस विभाग का नाम एकदम, जो भी आपकी सूचना है उसमें नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे वो चीज़ लिखी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिसकी भी तरफ से, जिस भी संस्था, जिस भी कार्यालय की तरफ से वो सूचना इशू हो रही है, उसका नाम उसमें मेंशन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। सूचना देने वाले के हस्ताक्षर और दिनांक अवश्य लिखा होना चाहिए, ये बहुत कंपलसरी है। जो डेट है उसे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और जो दे रहा है उसका नाम के साथ अगर उसके सिग्नेचर हैं तो ये बेस्ट है, क्योंकि सिग्नेचर ऑथराइजेशन की एक प्रतीक होती है। नाम तो कोई भी, जैसे मैं ही हूँ, मैं आपका नाम लिख दूंगी नीचे, ठीक है, हो सकता है ना, लेकिन आपके साइन तो मैं नहीं कर सकती ना आप मेरे साइन कर सकते हो। तो इसीलिए हस्ताक्षर यानी कि साइन ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से पक्का हो जाता है कि जिसने भी सूचना इशू करी है वो उसी के साइन है। अब जैसे मान लीजिए आपने मेरे नाम से सूचना इशू कर दी और कोई भी ऐसे करके रूपाली करके नाम साइन मार दिया, लेकिन मैं वैसे साइन नहीं करती हूँ,
आपको नहीं पता मैं साइन कैसे करती हूँ, तो इसलिए नीचे हस्ताक्षर होना ज़रूरी होता है। अब आ गए हम सूचना लेखन की विधि पर, यानी कि जब हम सूचना लिखते हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे लिखनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप अगर एक मुश्किल से 5-7 मिनट ध्यान लगाना है, अच्छे से ध्यान देखिए, हमेशा लाइफ के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है। सूचना लेखन में सबसे ऊपर विद्यालय या संस्था का नाम लिखा जाता है। इससे ज्ञात होता है कि सूचना किस कार्यालय द्वारा दी जा रही है। अब यहाँ पर क्या है, आपको जो ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात, जब भी हम सूचना लिखेंगे, मैं आपसे हमेशा हर वीडियो में, लेखन के वीडियो में बोलती आ रही हूँ कि जब भी आप लेखन कार्य करोगे हमेशा कॉपी का न्यू पेज लेना, चाहे आप स्कूल की कॉपी में कर रहे हो, चाहे एग्जाम की कॉपी में कर रहे हो, जब भी आप करना अब मान लीजिए जैसे आपने सूचना लेखन शुरू किया तो आप स्कूल की कॉपी में कर रहे हो, आपको 3 सूचना लेखन करने हैं, तो सब तीनों अलग अलग पेजेस में करना है। एक ही पेज में ऐसा नहीं करना कि एक के साथ 2-2 कर दो, अलग अलग पेजेस में करना, अच्छे से करना। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जब हम सूचना लेखन शुरू करेंगे तो हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। सिंपल, ये जैसे यहाँ पर ऐसे करके एक हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना दिया, सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, जिस भी संस्था की तरफ से सूचना इशू हो रही है उसका नाम हमें देना है। दिया है ना, सूचना किस कार्यालय द्वारा दी जा रही है। तो अब ये सूचना दी जा रही है विद्या भारती सेकेंडरी स्कूल, ज्योति नगर, दिल्ली। तो ये आप एकदम टॉप में ये चीज़ मेंशन कर दोगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जिस भी संस्था द्वारा ये सूचना दी जा रही है उसका नाम जो है वो सबसे टॉप पर हो। ठीक है, ये दे दिया खेल परिषद की तरफ से दी जा रही है। ये 2 चीज़ें हमने आपको मेंशन करा दी, तो ये है पहली चीज़। अब नेक्स्ट आते हैं, अगली पंक्ति में मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए सूचना। क्या लिखेंगे, सूचना, यानी कि समझ लीजिए यहां पर हमने यहां पर आपको एक बॉक्स दिया, बॉक्स में आपने उस संस्था का नाम लिखा, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, सूचना। ये इस तरीके से, क्योंकि ये एक नोटिस है, आप लोगों के पास भी नोटिस आती है ना, तो उसमें नोटिस वर्ड ज़रूर लिखा होता है ना, हिंदी में वही चीज़ हमें क्या लिखनी है, सूचना में लिखनी। फिर उसके बाद आएगा, इसके बाद शीर्षक और उसके नीचे अगले अनुच्छेद में इस तरह लिखना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, सूचना के बाद यहाँ दिनांक आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर विषय आ जाएगा, ये कॉलम आपका विषय करेगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देखो सबसे पहले आएगा आपका संस्था का नाम, फिर आ जाता है सूचना, फिर आ जाता है दिनांक, फिर यहाँ आ जाता है विषय। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होती है आपकी विषय वस्तु, जिसे मैंने बोला 3 से 4 लाइनों में, तो ये आपकी हो गई विषय वस्तु। ठीक है, यही चीज इन्होंने दी ना। इसके बाद शीर्षक और उसके नीचे अगले अनुच्छेद में इस तरह लिखना चाहिए, हमारे विद्यालय की खेल परिषद द्वारा आगामी सोमवार को प्रातः 9 बजे एक ट्रायल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विभिन्न खेलों, क्रिकेट, टेबल टेनिस, लंबी दौड़, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि की टीम बनाने हेतु संभावित खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। जो छात्र छात्राएं इसमें अपनी ई खेल प्रतिभा दिखाना चाहते हैं वो अधो हस्ताक्षरी ई के पास 3 दिनों के भीतर अपना नामांकन अवश्य करा ले। तो स्कूल का जो खेल परिषद है उनकी तरफ से ये इशू कर दिया गया है। अब उसके बाद इसे किसने इशू किया, ठीक है, उन्होंने अपना नाम लिखा। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे नाम, जिसने इशू किया। फिर उसके बाद अगर कोई है तो पद का नाम, फिर यहाँ आ जाएगा हस्ताक्षर। तो ये एक हस्ताक्षर वाला कॉलम ऐसा है कि जब लिटरली इशू किया जाता है तो हम हस्ताक्षर करते हैं, चूंकि अब हम यहाँ लिख रहे हैं तो हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो समझ में आया, सबसे पहला काम हम बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद हम संस्था का नाम लिखेंगे, सूचना लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, विषय जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, विषय वस्तु लिखेंगे पूरी आप। उसके बाद जिसने भी ये सूचना इशू करी है उसका नाम आएगा, उसके पद का नाम आएगा। हस्ताक्षर जो है जब एक्चुअल में हम लोग जब इशू करते हैं तब हस्ताक्षर किए जाते हैं, यहाँ पर जब हम कर रहे हैं तो इसमें हस्ताक्षर करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक,
तो हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने सूचना लेखन के एक उदाहरण पे। अब जाहिर सी बात है, जब हमने सूचना लेखन समझ लिया है तो अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख ले, ताकि सूचना लेखन का जो टॉपिक है वो हमारे लिए पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए क्या है, सूचना लेखन का उदाहरण है। आप केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली की सांस्कृतिक इकाई के सचिव प्रत्युष और प्रत्युषा हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको दो चीज़ें जो यहाँ पर सबसे पहले दे दी, एक तो संस्था का नाम दे दिया गया केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली, ठीक है। आपका नाम, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम प्रत्युष है, अगर आप लड़की है तो आपका नाम प्रत्युषा है। आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति पूर्ण कविताओं का पाठ किया जाना है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवि पधार रहे हैं। इसमें छात्र छात्राओं के अभिभावक भी सादर आमंत्रित हैं। इस संबंध में एक सूचना आलेखन कीजिए। तो समझ में आ गया, यानी कि पूर्व संध्या 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर, यानी कि 14 अगस्त को यहाँ पर दिया ना, यहाँ स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, 14 अगस्त की शाम को एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक सम्माननीय कवि पधार रहे हैं। तो इसकी सूचना आपको सभी को देनी है। कैसे तैयार करेंगे, देखिए अब आपको ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी है वो क्या करी, आपको जो दो चीज़ें उसमें बताई थी वो आपको ऑलरेडी मेंशन है इसमें। सबसे पहली चीज़, हमें एक बॉक्स बनाना है, ये नंबर 1, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, बॉक्स बनाना है। दूसरा, केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली, ये दूसरा संस्था का नाम, वो हमने पहले लिख दिया। तीसरा क्या था, तीसरा हमारा था सूचना, हमने सूचना लिख दी। चौथा ये रहा विषय। अच्छा, विषय को लेकर एक कन्फ्यूजन ये है कि डेट के पहले लिखें या डेट के बाद, आप कोई भी चीज़ ऊपर नीचे कर सकते हो। वैसे मोस्टली जो सही तरीका है, ये जो विषय है वो डेट के बाद आता है, ठीक है। पहले भी लिख दिया है तो कोई बुरा नहीं है। कवि सम्मेलन का आयोजन, ये क्या है, विषय। फिर उसके बाद 5वां हो गया आपका दिनांक। फिर छठा आपकी क्या है, ये विषय वस्तु, ठीक है। तो कवि सम्मेलन आयोजन है, दिनांक डाला 8 अगस्त 2023। अब यहाँ पर देखिए 8 अगस्त दे दिया है। ये आयोजन कब होना है, 14 अगस्त को, ठीक है, 14 अगस्त को होना है। लेकिन यहाँ पर डेट डाली गई है जिस डेट को ये सूचना इशू की गई है, तो जाहिर सी बात है 14 अगस्त तो हम नहीं डालेंगे, उसके 3-4 दिन पहले ये सूचना इशू की जाएगी, तो ये 8 अगस्त डाल दिया गया, ठीक। आपको ये जानकर अतीव हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति भावना भरने के लिए विद्यालय परिसर में देशभक्तिपूर्ण कविता पाठन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम इस प्रकार है। अब जैसे आप किसी कार्यक्रम की सूचना दे रहे हैं, सूचना में आप दूसरों को बता रहे हैं कि इस तरह का कोई कैंप लगने वाला है, कोई कार्यक्रम होने वाला है, तो किस डेट को हो रहा है, किस समय हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यानी कि दिनांक, समय और स्थान, ये 3 चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने देखिए क्या दिया, दिनांक 14 अगस्त को है, समय शाम 7 बजे, स्थान विद्यालय परिसर में, क्योंकि अब ऊपर विद्यालय परिसर कौन सा है, केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार ऑलरेडी दे दिया गया है, तो वही आपका विद्यालय परिसर हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं, कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वारा ही दिया जाएगा। पास के लिए अधो हस्ताक्षरी ई से संपर्क करें। अब ये अधो हस्ताक्षरी कौन होते हैं, ये जो ये हैं प्रत्युष जी हैं, ठीक है, ये होंगे। अब आ गए, करें। अब उसके बाद जिसने ये इशू करी है उसका नाम, नंबर 7, पद का नाम नंबर 8। तो पद में कहाँ ये सचिव हैं, कहाँ के, सांस्कृतिक इकाई के सचिव हैं। तो हमने ये पूरा मेंशन कर दिया। तो अब आपको समझ में आ गया कि जब कभी हम सूचना लिखते हैं तो इसमें हमें क्या मेंशन करना है और क्या मेंशन नहीं करना है, हाँ, कहाँ कहाँ करना है। अब अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हर एक चीज़ आपकी लेफ्ट हैंड साइड से होगी। सिंपल जो आपका संस्था का नाम है, सूचना है और विषय है, ये मिडिल में रहेंगे, ठीक है। संस्था का नाम मिडिल टॉप में रहेगा, सेकंड मिडिल टॉप में रहेगा आपका सूचना, फिर लेफ्ट हैंड साइड डेट, देन उसके बाद मिडिल में ही आपका विषय रहेगा, उसके बाद विषय वस्तु, फिर नाम और आपका जो भी पद है
वो सारी चीज़ें आप यहाँ क्लियर कर देंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। देखिए, ठीक है, ये मैंने क्लियर किया ना। फिर से आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे, फिर संस्था का नाम, जिस भी संस्था की तरफ से सूचना इशू की जा रही है उस संस्था का नाम देंगे। फिर सूचना है, चूंकि एक नोटिस है, सूचना देंगे, फिर आप डेट देंगे, विषय देंगे, विषय वस्तु देंगे, फिर जिसका नाम है वो देंगे, पद का नाम देंगे। ये इसका सही तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने क्लियर तो कर दिया, लेकिन एक सबसे बड़ी परेशानी आपके पास में जो है वो ये है कि मैम अब एक ही तो सूचना आपने बताई, क्या करें? परेशान नहीं हुई, हमने सिर्फ एक सूचना बताई है, आपको सिर्फ फॉर्मेट समझाया है। अब हम लेकर आएंगे अपना नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं सूचना लेखन की ढेर सारी प्रैक्टिस। तरह तरह की सूचना लेके आऊँगी, फटाफट उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो रेडी रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। आपको बहुत सारी सूचनाओं की प्रैक्टिस करा रही हूँ मैं, ठीक है? मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।